Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing about data security, which is a part of your cyber crimes and laws. So let us see what is data security. डेटा का अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा का मतलब जानना चाहूँ तो क्या होता है? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट, जब भी तो आप उसको संभाल के रख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है आप उसको संभाल के रख रहे हो तो दैट इज योर डेटा. ठीक है ना. होता है ना कि एक कंपनी है, उस कंपनी में सारे एम्प्लॉयज का डेटा, तो डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज. तो डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू. देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कुछ भी चीज को आपको सेफली रखना है तो दैट इज सिक्योरिटी. तो डेटा सिक्योरिटी मतलब सारा इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आप उसको सेफली कैसे रखोगे. Okay, so data security means protecting our database from destructive forces and the unwanted actions of unauthorized users. This ensures privacy of personal data on your computer. तो मतलब data security का मतलब क्या है? Protecting your database, मतलब जो आपकी information है, आपका data है, उसको संभाल के रखना. कोई भी destructive forces हैं, मतलब कोई भी जो आपके data को harm पहुंचाना चाह रही है, whether it is virus या फिर कोई भी unwanted इंसान, जो भी कोई unwanted इंसान है जो आपके कंप्यूटर में एक्सेस पाना चाहता है. ठीक है. सो अनवांटेड एक्शंस ऑफ अनऑथराइज्ड यूजर्स. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं कि अपने डेटा को हमें सिक्योर करना है फ्रॉम डिफरेंट जो भी उसको थ्रेट से. अब डेटा सिक्योरिटी से क्या होता है? अगर आपका डेटा सिक्योर है तो दैट विल इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ योर पर्सनल डेटा ऑन योर कंप्यूटर. मतलब अगर आपका डेटा सिक्योर है तो मतलब प्राइवेट रहेगा, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, वेदर इट इज वायरस या फिर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर. Security involves protecting data and software from being lost, destroyed, corrupted, modified and disclosed. मतलब अगर आप डेटा सिक्योरिटी कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है? जो आपका डेटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपके प्रोटेक्ट रहेंगे, जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं होगा, मतलब खोएगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता या फिर कोई उसे आपकी बिना इजाजत के उसको खोल के नहीं देख सकता, डिस्क्लोज नहीं होगा वो. ठीक है. तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिंग योर डेटा या फिर सॉफ्टवेयर. किन चीजों से? लॉस्ट, डिस्ट्रॉइंग, करप्टेड, मॉडिफाइड या फिर डिस्क्लोज. सो देयर आर वेरियस पॉसिबल थ्रेड्स टू द डेटा सिक्योरिटी. थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हैकिंग हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गया, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, एक्सेट्रा. तो लेट अस सी कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहेगा. मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी ऑफ computer data. So these are some methods. The first one is maintain backups of the data. जैसे आपने देखा होगा आपके फोन में हमेशा एक SD कार्ड आप लोग मोस्टली पीपल अटैच करके रखते हैं कि जो भी आपका फोन का डेटा है, इन केस आपका फोन नहीं चल रहा तो आपका जो SD कार्ड में डेटा है एटलीस्ट वो तो सेफ रहे. ऐसे अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो? कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो CDs में या पेन ड्राइव में ट्राई करते हो कि उसे हम सेव करके रखें. इन केस हमारा जो कंप्यूटर है उसका सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है या विंडो उड़ जाता है तो एटलीस्ट यू हैव कि वो डेटा आप कहीं और से ले पाओ. तो वो आप क्या करते हो? किसी भी ऐसी चीज में जैसे DVD हो गया, CD हो गया या फिर पेन ड्राइव में संभाल के रखते हो. अब हमारा जैसे लाइक इट इज जनरेशन Z वाला जमाना, तो वी हैव डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसमें हम अपना जो डेटा है सेव कर सकते हैं. जैसे गूगल फोटोज है, वहां पे अपना फोटोज और वीडियो सेव करके रख सकते हैं आप ऑनलाइन, कि आपका मोबाइल, कंप्यूटर कुछ भी हो जाए उसे एटलीस्ट आपके पास ऑनलाइन आपका डेटा है. गूगल ड्राइव या फिर आपके पास आपने सुना होगा कि MS क्लाउड. तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपना डेटा आप सिक्योर कर सकते हो. इनकेस आपका फोन या फिर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप फेलियर हो जाए एटलीस्ट यू हैव योर डेटा ऑनलाइन. ठीक है. आपने देखा होगा कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी आप होता है ना कि डू यू वांट योर चैट्स बैकअप ऑन योर गूगल ड्राइव. तो वो भी यही है कि इनकेस आपका फोन आप चेंज कर रहे हो तो आपका जो गूगल ड्राइव में सारी चैट्स सेव हो जाएंगी. फिर अगर आप न्यू फोन से लॉग इन करोगे फेसबुक व्हाट्सएप पे तो आप उस गूगल ड्राइव में जो आपका डेटा सेव है वहां से आप सारा बैकअप ले सकते हो. नेक्स्ट इज डिस्क इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन हमने पहले वीडियोस में समझा हुआ है. इंक्रिप्शन मतलब होता है कि आपका जो डेटा है उसको ऐसे फॉर्म में, ऐसे साइंटिफिक टर्म्स में कन्वर्ट करना कि कोई थर्ड पार्टी उसको अगर हैक भी कर रही है तो वो रीडेबल फॉर्म में ना रहे. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम चीज है. जो आपका डिस्क मतलब जिसमें भी आपका सामान, जो भी आपका डेटा जहाँ पे भी आपने सेव करा हुआ है उसे एनक्रिप्शन फॉर्म में रखो. तो ये क्या है? एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है दैट एनक्रिप्ट्स द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क. मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है वहाँ पे अनरीडेबल फॉर्म में आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा. तो दिस इज वन काइंड ऑफ कीपिंग योर डेटा सिक्योर ऑन योर कंप्यूटर. देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर.
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अब तो हम फोन्स में भी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी थ्रेड है, इवन आपका देखा होगा अपने थ्रेड्स आ जाते हैं ना कि पेमेंट थ्रेड है, कि आपका जो पेमेंट आप कर रहे हो किसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड पार्टीज में एक्सेस पा सकती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वार्निंग्स आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी वायरस है उसे स्प्रेड आउट होने से रोकता है, और अगर कोई वायरस पकड़ में आ जाता है उसको फौरन डिलीट कर देता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से आपका डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि वायरस अगर आ जाता है इन केस आपके कंप्यूटर में तो वो फर्दर स्प्रेड नहीं होगा और वो स्प्रेड होने से पहले ही डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी ऑफ डेटा। हार्ड कॉपी क्या होती है, जैसे अगर मेरे पास पीडीएफ है, मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूँ, वो पेपर फॉर्म में आ गई, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। आपकी जो बुक्स हैं आपके सामने जो रखी हैं, जो पेपर बुक्स हैं, उसे हम बोलेंगे हार्ड कॉपी। और अगर वही बुक आपको पीडीएफ फॉर्म में कहीं मिल रही है तो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। तो जो भी आपका डेटा है, फॉर से कोई इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि कॉलेज में हमने फी पे कर दिया, अब उसकी रिसिप्ट हमारे पास पीडीएफ आ गई है, लेकिन आप उस पीडीएफ को आपको संभाल के रखना है। इनकेस आपका फोन का जो डेटा है लॉस्ट हो जाए या फिर आप फोन में फॉर्मेट मार रहे हो तो उसको कैसे संभाल के रखोगे, उसका हार्ड कॉपी निकाल के, है ना। वैसे अब तो हमारा ये है ना कि स्टूडेंट लॉग इन करके यू कैन गेट योर फी रिसिप्ट एनी टाइम एनीवेयर, जब भी आपको चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखो ही रखो फोन में, है ना। लेकिन कुछ ऐसे डेटा हैं जो आप लाइक यू कांट इवन कीप इट इन योर फोन, या फिर वो ऑनलाइन भी नहीं रखे जा सकते। तो बेस्ट वे है आप उसका एक हार्ड कॉपी निकाल के रखो, क्योंकि इन फ्यूचर कोई डिजास्टर आ जाता है, फॉर से फ्लड आ गया, फायर लग गई, आग वाग लग गई है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी इज ऑल्सो अ वे टू कीप योर डेटा सेफ। द नेक्स्ट इज चेक द डिस्क रिसीव फ्रॉम द अदर पीपल। जब भी आपको कुछ भी डिस्क मतलब कुछ भी डेटा या फिर कुछ भी फाइल सामने से आ रही है, तो रेदर देन ओपनिंग इट लाइक इंस्टेंटली, उसको पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जाके रन करो, चेक करो कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है। होता है ना कि अरे यार मैंने तेरे से एक सॉन्ग लिया था, उस सॉन्ग में शायद वायरस था और मेरे फोन में भी वायरस आ गया। तो ये क्या हो रहा है, वायरस ट्रांसफर हो रहा है एक सेटअप से दूसरे सेटअप में। तो इस वायरस का ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, जैसे हमें कोई फाइल मिल रही है उसको रन ना करें, सबसे पहले उसे चेक करें कि वेदर इसमें कोई वायरस है तो नहीं। और ऐसे अगर आपके पास कोई मेल आ जाता है अननोन पर्सन से, होता है ना कि अगर हम उसको मेल को एकदम से खोल लें, उसमें जो फाइल अटैच है वो खोल लें, तो हमारे जो फोन में सामान है उसमें ना थर्ड पार्टी को एक्सेस मिल जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ भी हमें मेल या कोई फाइल अगर सामने से मिल रही है तो उसे सबसे पहले हम चेक करें। The next is protect with the strong password. Yes, जब भी आपकी कोई फाइल है जो आपको लग रहा है कि इट इज सेंसिटिव और मैं नहीं चाहता कि कोई और खोल के देखे, तो यू ऑलवेज प्रोटेक्ट दैट विद अ पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आपने देखा होगा इफ यू क्रिएट एन आईडी ऑन जीमेल और फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो वहां पे क्या आता है कि आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक फॉर्म भी होनी चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई हैकर उसको क्रैक करना चाहता है उसके लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना उसमें काफी सारी चीजों का। तो पासवर्ड जो है आपका एक स्ट्रांग होना चाहिए और टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।